आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य होता क्या है। माध्य का मतलब क्या, बीच वाला पद। माध्य हम लोग निकालते हैं ना। माध्य का मतलब क्या, ये जो माध्य है, हाँ, या इसी को क्या कहा जाता है, औसत। क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है ना। जैसे हमारे पास क्या है कि आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, अब उसमें कहता क्या, उसका माध्य ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। समझिए क्या कहता है कि जब तीन राशियां क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, तो बीच की जो राशि होती है ना, वह शेष दोनों राशियों का क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो यहां से जैसे मान के चले ए बी और सी क्या है हमारे पास, हाँ, समांतर एपी में है। अब जो इसका क्या माध्य जो होगा, समांतर माध्य जो होगा, यानी बी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए प्लस सी का क्या होगा, औसत मान होगा। क्या होगा, यही आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे मान के चलिए 2 है, 4 है और 6 है ना। 4 2 6, सॉरी 2 4 और 6 है। तो देखिए ये एपी में है कि नहीं है, इसके बीच का अंतर कितना है, डी बड़ा कितना, 2। इनके बीच का भी अंतर डी कितना है हमारे पास, 2 है ना। क्लियर है, यानी समांतर माध्य है। सही में जांचते कि ये फॉर्मूला लगता है या नहीं लगता है। यदि ये जो समांतर माध्य बीच वाला पद कितना है, 4 है ना, इन दोनों पदों का क्या होना चाहिए, औसत होना चाहिए। औसत का मतलब क्या, कि जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया रहता है उस आंकड़ा में कुल संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमें पास किसका आंकड़ा अभी औसत निकाल ले, यही दोनों का ना। तो 2 प्लस कितना, 2 ही को दिया है, तो 2 से क्या करेंगे, 4 बराबर कितना, 6 2 8 बटा कितना 2, यानी 4 बटा कितना 4। यानी क्या कि ये जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं ये मेरा क्या है, सही है। ये मेरा क्या है, सही है। तो यहां पर आप समझ गए कि समांतर माध्य यानी ये जो आपका बी है क्या, समांतर माध्य यानी क्या, समांतर समांतर माध्य का क्या, का ये जो क्या है, मध्य पद है। क्या है, मध्य पद। और ये जो आपका ए है, ये आपका ए क्या है, पहला पद। ये क्या है आपका पहला पद। और सी जो है वो आपका क्या है, तीसरा पद। क्या है, तीसरा पद। यानी यहां से जो आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या बन गया समझिएगा, आपका जो बन गया, यानी क्या फॉर्मूला बना यहां से कि दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर क्या, पहला पद, हाँ, जोड़ क्या, तीसरा पद, बट्टा में कितना, 2 ही राशि को ना जोड़ रहे हैं, एक पहला को जोड़ रहे हैं और दूसरा तीसरा को जोड़ रहे हैं। तो 2 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे। तो यही आपका क्या हुआ, ये जो दूसरा पद हुआ ना आपका, ये आपका क्या कहलाता है, मध्य पद कहलाता है। फॉर्मूला मध्य पद बराबर क्या हुआ, बी बराबर क्या, ए प्लस सी बटा 2, जिसमें ए हमारा क्या है, पहला पद है, और सी हमारा क्या है, तीसरा पद। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, दे देगा, कहेगा क्या कि मध्य पद निकाले। जैसे अभी क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ दे देगा ए, हाँ, डैश डैश कॉमा, यहाँ दे देगा कितना 12। अब यहाँ कहेगा क्या, इसका मध्य पद निकालने के लिए, तो मध्य पद क्या निकालेंगे, मध्य पद क्या होगा, मध्य पद बराबर कितना, आप क्या कीजिएगा, 6 प्लस 12 बटा कितना 2, कितना 18 बटा कितना 2, यानी कितना 9। यानी इसमें क्या हो सकता है, मध्य पद दिया रहे, एगो पद दिया रहे, कहेगा कि पहला पद ज्ञात करे, फिर भी हम निकाल लेंगे। हो सकता है पहला पद और मध्य पद दिया रहे, कहेगा क्या, तीसरा पद ज्ञात करे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको किसी भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या होता है, हमें काफी मददगार होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको क्वेश्चन में ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। क्या कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको नहीं दिया रहेगा, हाँ, कहेगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल इतना है। आप कौन मानिएगा, A1 A2 A3, नहीं, आपको मानना पड़ेगा क्या ना, कहता है कि समांतर श्रेणी के 3 पद के लिए क्या, a माइनस बीटा, a और a प्लस बीटा। जब समांतर श्रेणी कितना पद, 4 पद के लिए क्या, a माइनस 3 बीटा, a माइनस बीटा, a प्लस बीटा और a
प्लस 3 बीटा। जब 5 पद के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, a माइनस 2 लेंगे वहां पर। ये जब तक मानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले बता दे रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, 3 पदों के लिए क्या, a माइनस बीटा, a और a प्लस बीटा। 4 पदों के लिए क्या, a माइनस 3 बीटा, a माइनस बीटा, a प्लस बीटा और a प्लस 3 बीटा। 5 पदों के लिए क्या, a माइनस 2 बीटा, a माइनस बीटा, a प्लस बीटा और a प्लस 2 बीटा। ये याद रखना है। जब तक ये याद नहीं रखेगा तब तक आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनसीईआरटी में आपको इस पर क्वेश्चन नहीं है, भारतीय भवन में इस पर क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन इस पर नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कहां पर, ये भारतीय भवन में मिलेगा, या आप मान के चले आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, हाँ, या आर डी शर्मा पढ़ते हैं, तो वहां पर ये इस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, न कि एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हमें इसकी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके भारतीय भवन में क्या बुक में क्वेश्चन दिया गया है। तो आप समझिएगा कि जैसे ही 3 पद के लिए बोले, पहला क्या, a माइनस बीटा, दूसरा क्या a, तीसरा क्या, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में, बीच में क्या a। जैसे ही 4 पद के लिए बोले, 4 में क्या, a माइनस 3 बीटा, a माइनस बीटा, a प्लस बीटा और a प्लस 3 बीटा। 5 पद जैसे ही बोले, a माइनस 2 बीटा, a माइनस बीटा, a प्लस बीटा और a प्लस 2 बीटा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप a मानिए या बीटा मानिए, ये कोई नहीं है। जैसे पेज नंबर A139 खोलिए, खोले, क्वेश्चन नंबर जैसे 13 का पहला है, 13 का जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा 13, 14, 15 में इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल कितना है, 30, और उनका गुणनफल कितना है। यानी आपके पास जो 3 को दिया है, तो यहां मानेंगे कि क्या, कि माना कि हाँ किसी समांतर क्या, समांतर श्रेणी के 3 क्रमशः क्या पद बराबर, क्या क्या आपको क्या बोले, तो 3 पद क्या है, x माइनस अल्फा, x और x प्लस क्या अल्फा, 3 पद हो गया। अब कहता है कि इन तीनों पदों का योगफल, मतलब क्या योगफल, मतलब क्या, तीनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, यानी x माइनस अल्फा प्लस x प्लस क्या, x प्लस अल्फा बराबर कितना 30। यहां से देखिए अल्फा अल्फा क्या हो जाता है, कट जाता है, यहां से क्या बच गया, 3x बराबर कितना 30, x बराबर कितना 30 बटा कितना 3, x का मान निकल गया। अब आपको क्या कहता है समझिएगा इसमें, और क्या कहता है कि इनके तीनों पदों का गुणनफल, पहला क्या बोला आपको, क्या दिया है योगफल, और दूसरा क्या दिया है कि उनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा का जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है 750। अब इसमें कैसे मान निकालेंगे, तो देखिए यहां पर कुछ दिमाग लगाइए। यहां पर a माइनस बी है, a प्लस, यहां फॉर्मूला लग जाए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा का स्क्वायर इंटू में x बराबर कितना 750, तीनों गुना कर दिए। अब आपको तो x का मान निकल चुका है ना, कितना x का मान कितना निकला है 10, तो x के जगह 10 पुट कर दिए, 10 का क्या स्क्वायर माइनस कितना अल्फा स्क्वायर, गुना कितना 10 बराबर कितना 750। अब समझिएगा, अब क्या है 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस कितना अल्फा स्क्वायर। अब इधर देखिए गुना में तो इधर क्या आ जाएगा, भागा में कट गया। अब कितना बच गया यहाँ से 100 माइनस क्या अल्फा स्क्वायर कितना 75। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से इसको उधर ले जाइए, इसको 100 में से 75 घटा लीजिए, इधर क्या है, इधर माइनस में अल्फा स्क्वायर है तो उधर प्लस में, यानी क्या कि अल्फा स्क्वायर कितना
25, ध्यान दीजिएगा। एक्स बराबर सॉरी अल्फा बराबर कितना, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में अल्फा का मान कितना निकल गया, 5। ठीक है, अब यहीं तक आपका नहीं आंसर मिला है। अब कहता कि तीनों पद ज्ञात करने के लिए, तो तीन जो पद है आपका, तीन पद क्या क्या था, एक्स माइनस अल्फा, एक्स और एक्स प्लस क्या अल्फा। तो एक्स का मान हमारे पास कितना निकला है 10, माइनस अल्फा का मान कितना 5, 10 और कितना प्लस 5, यानी कितना 10 में से 5 गए 5, 10 और देखिए तो ये एपी में है कि नहीं आपका, एपी में है ना, ये एपी में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये भी दिया गया है क्वेश्चन में आपको, ये नहीं कि सर हमको समझा दिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये नहीं। तो थ्योरी के साथ साथ क्या कीजिए क्वेश्चन को भी। तो देखे ना कि तीन पद यदि हम नहीं, यदि हम अल्फा बीटा और गामा करके बनाते, या हम लोग A1 A2 और A3 करके बनाते तो क्या बनता, हमको नहीं बनता। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तीन पद के लिए क्या, तो तीन पद के लिए एक्स माइनस अल्फा, एक्स और एक्स प्लस अल्फा, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मानिए अल्फा मानिए वाई मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चार पद के लिए क्या, एक्स माइनस 3 अल्फा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस 3 अल्फा। यदि 5 पद दिया रहेगा तो एक्स माइनस 2 अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस 2 अल्फा को लेकर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है।